हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। कम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरा का पूरा एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा। और इसी के साथ ही हम आज की अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं और कुछ वीडियो की थोड़ी सी हाइलाइट्स हम बता देते हैं। एक तो एडवोकेट जनरल का एक धाकड़ इंटरव्यू है, उसको हम दिखाएंगे आपको। उसमें बताएंगे कि सरकार की आगे की क्या रणनीति सरकार ने बना दी है, उसके पीछे का हम कारण आपको बताएंगे कि वो कारण क्यों है, यह रणनीति सरकार ने किसके इशारों पर बनाई है। और नेक्स्ट है कि भर्तियां पूरी होंगी या नहीं होगी, और उसके बाद आगामी भर्तियां क्या सीईटी से होंगी या बिना सीईटी भर्तियां आने वाली है। इस डाउट को भी हम आपका इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं सबूत के साथ। तो यदि आप कोई भी इन भर्तियों से संबंधित है तो प्लीज वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसका तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल वही। हाँ, एक आपको पता है कि हरियाणा में जो 5 अंकों का मामला था, उसके ऊपर काफी सारी अपडेट्स आपने अलग अलग जगह से देखने को मिली होंगी और कोर्ट ने उन 5 नंबरों को सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की जो रणनीति है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किसके इशारे पर ये सारे काम हो रहे हैं। पहले मैं आपको एडवोकेट बलदेव महाजन के इंटरव्यू पर लेके जाना चाहूंगा, तो ये देख लीजिएगा। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। हरियाणा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बारे में अपील पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतरिम फैसले का इंतजार होगा। देखो भाई, अब क्या तो इनको सही ही ठहराए, क्या इनको गलत ही ठहराए, यानी कोर्ट के अंतरिम फैसला का जो पहला फैसला होगा उसका इंतजार ये करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात है हमारे साथ, यानी युवाओं के साथ, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो भी चैनल के साथ जुड़े हुए युवा हैं या पूरे हरियाणा के युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का ये प्रयास है। ठीक है, एडवोकेट जनरल महाजन ने दैनिक सवेरा से बातचीत की। ये है हमारे, इसको हम बिंदी लगा देते हैं, बलदेव महाजन जी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती पर सामाजिक आर्थिक मानदंड पर दिए जाने वाले अंकों की अधिसूचना रद्द होने के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया थमी हुई है। नए अध्यक्ष सिमत सिंह जो भर्ती प्रक्रिया की अपडेट ही नहीं बता पा रहे हैं। बहुत ही दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही। हम पहले तो जो सुरेंद्र धीमान जी है, जिसका ये दैनिक सवेरा है, जो भर्तियों के लिए लगातार सबसे अच्छी आवाज उठाते हैं, इनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे यूट्यूब भाई बहन हमारी तरह जो आवाज उठाते हैं, उन सभी को मेरा नतमस्तक प्रणाम, जो आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भावना से करना भी चाहिए। मगर हाईकोर्ट के फैसले के आगे क्या हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी या थमी रहेगी या अगला कदम क्या होगा, तो इसके बारे में सारे एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन के साथ खास बातचीत की। उसी के कुछ अंश हम आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, जहां तक ये चलेगी वहां तक जूम कर लेते हैं, फिर थोड़ा अपना नॉर्मल कर लेंगे हम। ठीक है, ये देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से देख पाओगे। पहला क्वेश्चन है कि क्या हाईकोर्ट के फैसले पर अगली रूपरेखा बन गई है, अब अगला कदम क्या होगा। उत्तर देख लीजिएगा। उत्तर बलदेव महाजन जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमारी अपील तैयार हो गई है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही है, किसी सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया जाएगा। छुट्टियों के कारण एडवोकेट बाहर गए होते हैं, जैसे ही सीनियर एडवोकेट उपलब्ध होगा उनसे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया, क्या अपील छुट्टियों में ही दायर करने का विचार है या अदालत खुलने का इंतजार करेंगे। सुनिए जवाब महादेव का। सीनियर एडवोकेट पहले उपलब्ध हो गए तो छुट्टियों में ही अपील दायर कर देंगे, अन्यथा अदालत खुलने का इंतजार किया जाएगा।
तो देख लो भाइयों, यहाँ से इसको विश्लेषण भी कर लो कि भाई यदि ऐसी बात है तो क्यों रुकी हुई है, क्यों हिम्मत सिंह किसी चीज का जवाब नहीं दे पा रही हैं। चलो उसको भी विश्लेषण करेंगे वीडियो के अंत में, ये चीज इंट्रो देखने के बाद। अगला प्रश्न सुनिए, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट में रिव्यू दायर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर होगी। तो इसका जवाब दिया इन्होंने, हाँ रिव्यू दायर नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करेंगे। यानी एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन तो नहीं लगेगी। अपील का क्या ग्राउंड लिया गया है, तो सुनिए भाई किस बेस पर ये कह रहे हैं कि भी आप अपील करेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है। खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा की थी, यानी इसलिए डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच या 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी। इसलिए नई खंडपीठ भी 2 जजों की थी, जिन्होंने पहली खंडपीठ के फैसले को पलट दिया। ठीक है, ये इसीलिए बैठे हुए थे भाई, इसीलिए एडवोकेट जनरल महादेव जी है, कोई बहस नहीं कर रहे थे। इनको ये पता था कि भाई ये जो डबल बेंच है ये इसको नहीं पलटेगी, ये आश्वस्त थे। लेकिन इनके विपरीत काम हुआ है और पलट दिया गया फैसला। अब इनकी आंखें खुली हैं। हाई कोर्ट की नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को संविधान का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे राहत मिलने की संभावना है, ये रिपोर्टर द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब बलदेव महाजन जी देते हैं, हमने डबल बेंच को पिछली डबल बेंच का फैसला सुनाया था। पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना था, मगर नई डबल बेंच ने हमारी दलील का तो जिक्र किया, परंतु उससे न सहमति जताई और ना ही असहमति। इसलिए अपील में इस बिंदु को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिपोर्टर के द्वारा, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने में समय लग सकता है, तब तक भर्तियों का क्या होगा। तो उत्तर देते हैं बलदेव महाजन, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे। देख लो भाई इनकी क्या चाल और क्यों युवाओं को ब्रगलाने हैं। भाइयों चलो बाद में करेंगे यार जी, करिए तो छोटो दिमाग खराब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यानी अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक, अन्यथा हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती पूरी कर लेंगे। इसका जवाब आपको ध्यान से समझना है, सारा सार है दोस्तों इस क्वेश्चन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके हर जवाबों का इसमें जो सवालों का जवाब इसमें मिलेगा। ये कहते हैं बलदेव महाजन कि अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और डी का बकाया पदों का रिजल्ट रहता है, उन पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सुन लो इन्होंने क्या बोला है, यदि जो 5 अंक हटाए हैं यदि उन पर रोक लग जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर जो ग्रुप डी के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि जो 95 और 100 वाली लिस्ट है ना, तो ये कह रहे हैं कि हम फिर 100 वाली लिस्ट मान के रिजल्ट निकाल देंगे। अगर रोक नहीं लगती है तो हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और डी के बकाया पदों का फिर 95 में से रिजल्ट निकाल देंगे, शेष भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी यार क्या बताऊं, सिर्फ और सिर्फ एक हरियाणा के युवाओं को फद्दू बनाने का ये जो सरकार काम कर रही है दोस्तों, इनको लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमें क्या है, इनको फद्दू हमने बनाना है, हम देखेंगे इनको। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। इसका भी क्वेश्चन सुन लो, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई और पहले अंतरिम आदेश का तो इंतजार करना होगा, तब तक तो भर्ती प्रक्रिया यथास्थिति रहेगी ही रहेगी। यानी आप जुलाई के अंदर ये लगाओ, आप जुलाई में इसके अंदर क्या लगाओगे, पेटिशन लगाओगे, उसके बाद आपकी सुनवाई होगी और पहला अंतरिम आदेश आएगा। यानी जुलाई तो गया, जुलाई तो क्या है गया आपका, तो जुलाई को तो भूल ही जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये उत्तर देते हैं नहीं। वैसे भी हाई कोर्ट ने उन्हें भी 6 महीने का समय दे रखा है। जो रिजल्ट एचएसएससी ने पहले घोषित किए हुए हैं उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगर ग्रुप सी और डी के कुछ और रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो क्या वह सीईटी के अनुसार होगी। देख लो सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा, हाँ नई भर्तियां भी सीईटी के अनुसार ही होंगी। यानी क्लियर है चीजें सारी यहाँ से। जिस तरीके से सरकार ने ये स्टेप उठा रही है अपने
ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं तो जैसा कि आपने जो इंटरव्यू सुना एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन का, जिसमें चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जो जो बिंदु हैं वो भी उन्होंने बता दिए हैं कि हम किन किन पॉइंट को लेकर जाएंगे। और जो ये बोल रहे हैं कि अंतरिम आदेश का हम क्या है इंतजार करेंगे और उसके बाद रिजल्ट घोषित कर देंगे, क्योंकि यदि एक बार जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना लंबा चल सकता है। तो ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम उसके अनुसार है, तो अपोजिट पार्टी भी तो फिर उसके ऊपर स्टे मांग सकती है और मांग नहीं सकती कि मांगा जाएगा निश्चित है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, लेखपाल भर्ती है। लेखपाल भर्ती बिल्कुल इसी तरीके से सरकार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हारी थी, ये यूपी की बात है, फिर यूपी सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए इस केस को 2.5 साल हो चुके हैं, ठीक है। और अब इसकी 8 जुलाई को फिर से सुनवाई है। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जब सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लग सकता है और कितना जल्दी रिजल्ट आ सकता है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए विश्लेषण कर रहा हूं कि सारी की सारी चीजें सरकार ने क्या है एक प्रकार से ये कर दिया है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि भर्ती पूरी हो, ठीक है। सरकार की मंशा नहीं है भाई कि भर्ती पूरी हो। और इसके पीछे का जो ये सब किसके इशारों पर हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके पीछे है हमारे एक्स सीएम हैं, ठीक है, और तत्कालिक सांसद हैं करनाल से, आप समझ ही चुके होंगे, सांसद है करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। जो खट्टर के इशारों पर दोस्तों ये सब हो रहा है, ठीक है। अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाने के चक्कर में है ये, और युवाओं के साथ क्या है खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इस एक बंदे के इशारे पर सारा काम हो रहा है और बाकी वीडियो लंबी बन जाएगी सारी बातें, और हम एक वीडियो बनाकर कुछ और अपडेट हम ले रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भी ले रहे हैं, और जहां से जो मिलती है वो लेकर फिर हम आपको सारी बातें बताएंगे। अब अपने आप राय देना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, जैसा भी आपको लगता है कि क्या सरकार ठीक कर रही है गलत कर रही है, और ये इंटरव्यू सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और यदि शेयर नहीं कर सकते तो वो सिर्फ कम से कम लाइक कर दे भाई। आपका एक लाइक जो हमने मेहनत की है तो उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन का काम हमारे लिए करता है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत साथियों।